Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a coil has a resistance 30 ohms and inductive reactance of 20 ohms and the frequency is 50 hertz. If an AC source of 200 volt 100 hertz is connected across the coil, the current in the coil will be. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चीज गिवन है, एक कॉइल है जिसके लिए हमें रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो R की वैल्यू है हमारे पास 30 ओम्स। इसी के बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हमें दिया है, मतलब एक्सएल की वैल्यू दी है वो है 20 ओम्स एंड फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, राइट। अब वो हमें क्या बोल रहा है कि अगर हम एक एसी सोर्स ले ले जिसमें वोल्ट कितना 200 वोल्ट दिया है और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है दो, और ये यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है अक्रॉस दी कॉइल, हमने इस एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया है, तो हमारे करंट की वैल्यू क्या रहेगी जो कॉइल में से पास हो रहा हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्सएल दिया है, तो एक्सएल क्या होता है हमारा, एक्सएल होता है हमारा ओमेगा एल। अब ओमेगा मतलब होता है हमारा ट्वाइस बाय एफ एल, राइट। तो अब यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्सएल क्या है हमारा 20 ओम से, तो ये एक्सएल की वैल्यू 20 डाल दी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज की, तो ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस पाई, और क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 50 इंटू एल, मतलब हम यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 इंटू पाई, राइट। तो यहाँ से आ गई हमारी एल की वैल्यू जो हेनरी में रहती है, तो ये एच हो गया। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जो एसी सोर्स हमने चेंज कर दिया, एसी सोर्स अटैच कर दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 100 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा एक्सएल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई ना। लेट सपोज ये F1 है, ठीक है, तो F2 हमें क्या गिवन है 100 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। तो ये एक्सएल 2 कंसिडर कर लो, ये एक्सएल 1 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो एक्सएल 2 उसके लिए क्या हो जाएगा ट्वाइस पाई F2 इंटू एल, राइट। तो अब आप देखो यहाँ से एक्सएल 2 की वैल्यू ये आ जाएगा ट्वाइस पाई F2 की वैल्यू है हमारी 100 और L की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन 1 से, ये देखो लेट सपोज ये इक्वेशन 1 है हमारी, तो ये L की वैल्यू हम डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 20 बाय 2 इंटू 50 इंटू पाई। अब देखो ये 2 इंटू 50, ये 5 2 जा 10 हो जाता है एंड ये 0, मतलब ये तो 100 ही हो गया, तो इसे मैं हटा के 100 लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये 100 हो गया। अब देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल और ये पाई से ये पाई कैंसिल, मतलब एक्सएल 2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 इंटू 20 आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 40 ओम्स, राइट। अब देखो L सेम ही रहने वाला था क्योंकि कॉइल वही है, ठीक है, इसीलिए L की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, बट क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है F1 से F2, इसीलिए XL की वैल्यू चेंज हुई है, ये हमारे XL 1 की वैल्यू दी है, L की वैल्यू चेंज नहीं हुई है क्योंकि कॉइल वही है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा आर क्या है 30 स्क्वायर, तो ये 30 स्क्वायर हो गया प्लस XL2 कितना है हमारा 40 स्क्वायर, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 50 ओम्स आ जाएगी। तो ये तो Z की वैल्यू आ गई, बट हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है I, और I का फॉर्मूला होता है V बाय Z, तो V बाय Z मतलब V कितना दिया है हमें 200 दिया है, तो ये हो गया 200 और Z की वैल्यू आई है 50, तो ये 0 और 5 1 जा 5 5 4 जा 20, that means 4 ampere is the final answer for this question. So option C is the correct answer. So I hope you understood it well. All the best.